पुंछ रिंग का प्ले के सिंह फौज द्वारा कई एक कार्यक्रम यहाँ पर मुनक्कद सन 1998 कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियाँ की थी उस गलतियों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप देखिए बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। पुला में जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी, उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में हम बहुत जगह हेरोइन और बहुत सारी तस्करी की ऐसी चीज़ें पकड़ रहे हैं जो कि गलत है। यहाँ तक कि जो हम टेररिस्ट मार रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं बॉर्डर में कि नहीं आप स्मगलर मार रहे हो। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यकीन है कि आपको आप यहाँ से ड्रग्स भेज रहे हो। तो ये निहायत गलत बात है जो पाकिस्तान इस चीज़ को कर रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसके लिए जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट की हम अगर बात करें, ये मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 35% जो रिक्रूटमेंट है जो आज हो रहा है कहीं भी, उसमें ये जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसमें 35% लोग 20 साल की उम्र से कम हैं। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीबन 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सर पंकज शर्मा, वहाँ तक ड्रोन का सवाल है और काउंटर ड्रोन, तो ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में ये दोनों तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी। वो ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएंगे। तो अभी हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने जगह जगह पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे ये ड्रोन इक्विपमेंट ये गिराता है, वेपन्स गिराता है, उन जगहों को भी हमने EMR कर रखा है और उन जगहों पे भी पहुँच के हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट और वेपन का मिलाप ना हो सके। और आपने सही फरमाया है कि आज जो हालात ऐसे हैं कि टेररिस्ट तो है, अगर उसके दिमाग में सोच विचार में बैठा है कोई कार्रवाई करने के लिए भी तो भी वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास वेपन्स की कमी। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, टेररिस्ट का सवाल है,
अगर मैं कहूँ कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है, ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें सद्भावना जो है वो इस अवाम के लिए, इस अवाम को वो चीज़ें प्रदान करने के लिए है जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हालातों के कारण नहीं प्रदान कर पाए। और बॉर्डर एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच नहीं पाता है। दुर्गम इलाके होते हैं जहाँ पे कि अगर चाहें भी तो जहाँ पे रोड नहीं बन पाती हैं, स्कूल नहीं हो पाते। तो इंडियन आर्मी की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो आपके ओवरऑल इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। चाहे आपकी वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे आपकी एजुकेशन फैसिलिटी हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका रोड हो, या इस प्रकार की जो भी कार्रवाई है उसको करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि आपकी पानी पीने का इंतज़ाम, आपका बिजली पानी का इंतज़ाम, इसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के उसमें हमने सुपर 50 शुरू किया है, जो कि इंजीनियर्स के लिए है, मेडिकल के लिए है। 1800 बच्चे हमने बाहर भेजे हुए हैं, तकरीबन 214 बच्चे हमने कॉलेजेस में सेलेक्ट किए हुए हैं, करीब 1500 बच्चों की हमने कोचिंग की हुई है। आर्मी गुडविल स्कूल तकरीबन हम 43 स्कूल चला रहे हैं, करीब 26,000 बच्चे उसमें ट्रेंड हो रहे हैं। 26,000 बच्चे तो ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिद लोग हैं, उनको देखिए कितनी खुशी मिल रही है, कितने टीचर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं जो उनको स्कूल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। वो तो आप देखेंगे कि जो एक व्यावसायिक इरादा है वो भी बढ़ता है। सद्भावना के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फ़ौज यहाँ पर बैठी हुई है वो लोकल इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे लद्दाख के एरिया में कम से कम एक साल में 500 से 600 करोड़ कि हम इकोनॉमी में बढ़ावा देते हैं। अगर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1500 से 200 करोड़ 1500 से 2000 करोड़ का हम इकोनॉमी में योगदान देते हैं जम्मू कश्मीर। So two parts of the question. One